गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास आप लोग का ये एच डब्ल्यू है। मतलब ये एच डब्ल्यू हमको पता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन छोड़ करके आप लोग टोटल बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी एज ए टीचर, अब वीडियो देखने वाले तेज बच्चे भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, वीक और हायर और लोअर दोनों टाइप का स्टूडेंट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो हमको तो सभी को ध्यान में लेकर के चलना है। तो हम टोटल हल्का सा एक बार बता देते हैं तेजी से। पीछे वाला वीडियो में समझा दिए हैं और आज हम आपको बता देते हैं तेजी से, उसके बाद हम चलेंगे। ये हम लोग का कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बताने के बाद आज हम थोड़ा सा डिफिनिट इंटीग्रेशन बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो एच डब्ल्यू दिए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। बाकी इंटीग्रेशन बहुत तरह के होता है, उसकी भी बात करेंगे और फॉर्मूला लिखवाएंगे बाकी सबका। तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स टू दी पावर थ्री 1 नंबर में देखिए क्वेश्चन है। ये डी वाई सब हटाइए, डायरेक्ट एक्स टू दी पावर थ्री इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पिछले क्लास का जो एच डब्ल्यू का क्वेश्चन था वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, ये डायलॉग जो बोले थे आप लोग को कि क्या दिखाई दे रहा है, तो बताइए क्या दिखाई दे रहा है। ये 3 दिखाई दे रहा है, तो एक्स टू दी पावर 3 में 1 ऐड करना था। क्या बोले थे? जब वो था डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस करना था, इसमें तो 1 ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़। तो यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, उतना ही से डिवाइड कर देना है, प्लस सी। ये हो गया आंसर। प्लस सी मत छोड़िएगा। बहुत बच्चे को ऐसे लगता है कि सर प्लस सी नहीं भी लिखे तो एग्जाम में लिख लेंगे। ऐसा गलती कभी मत करिएगा, एग्जाम में भी भूल जाइएगा। जो आदत घर में रहता है वही एग्जाम में रहता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक्स टू दी पावर 2 + 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डीएक्स इंटीग्रेशन। तो यहां से एक्स पर पावर 2 + 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x पर पावर 2 dx प्लस dx बाई x पर पावर 2। दोनों पर इंटीग्रेशन। देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, आपको देख के डरना नहीं है। अब यहां से देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ ही जाते हैं, x पर पावर 2 dx और ये हो जाएगा, नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाइए, x पर पावर -2 dx। एक है x पर पावर 2 dx और एक है x पर पावर -2 dx। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं x पर पावर 2 + 1 और ये 2 + 1। मतलब याद क्या रखना है कि जितना यहां रहेगा उतना ही यहां रहेगा। मतलब ये आपको याद रखना है कि जितना भी यहां रहेगा उतना ही यहां रहेगा। उसके बाद देखिए ये है, इस पर भी -2 + 1 -2 + 1। आप ध्यान से देखिए, ये नीचे जितना उतना ऊपर है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपसे बनना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और ये प्लस क्या, सी। अब जरा देखिए एक्स में, ये एक्स पर पावर 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये जितना है उसमें देखिए 1 में ये +1 है, ये -2 है। तो नीचे ये सब तो समझते होंगे कि 1 में 2 जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस क्या, सी। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखे होंगे। अब जरा देखिएगा, तो यहां से इसका हो जाएगा आंसर वो। बीच बीच में पीछे जाते हैं देखने के लिए कि रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज के लिए इसलिए बार बार बोर्ड पर करने के बाद पीछे जाकर के हम लोग देख लेते हैं। अभी हल्का सा देख रहे थे, लाइन लाइन ठीक नहीं था तो उसको हम लोग ठीक कर दिए, हम ठीक कर दिए। तो यहां से इसका हो जाएगा वैल्यू। इसके बाद वैल्यू हो जाएगा एक्स पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 3
और ये देखिए, याद करिए पिछली क्लास बताए थे कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे दोनों माइनस से इंटू कर दिए। तो जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ ये हो, और ये प्लस माइनस कितना, देखिए ये प्लस माइनस माइनस, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट बोलेंगे माइनस ऊपर आ गया, और एक्स टू द पावर -1 बटा 1 प्लस सी। अब 1 तो डिवाइड करे किसी में, ये 3 है, कुछ नहीं करेंगे तो लिख सकते हैं 3/1, तो 1 लिखना कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप में हो जाएगा x पर पावर 3/3, और ये नीचे आ जाएगा 1/x प्लस सी, ये हो गया आंसर। इसी तरह से आपको बनाते रहना है आसानी से, चूंकि इंटीग्रेशन का बहुत जरूरी है, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। बस और एक आध क्लास चलेगा, उसका मैथमेटिकल टूल समाप्त, मोशन ऑन डायमेंशन शुरू हो जाएगा, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका √x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है। देखिए कैसे हो जाएगा से। थ्री नंबर √x इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा √x इंटू डी एक्स का हो जाएगा x पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स, एक्स पर पावर √x का हो जाएगा x पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स, यानी ये हो जाएगा x पर पावर, अब इसको हटाइए, पावर निकाल दिए, √x मतलब ही होता है, बस याद रखिएगा आज के बाद कहीं भी रहेगा √8, तो आपको करना है 8 पर पावर 1/2, ये एकदम याद रखिएगा। कुछ कुछ चीज को याद रखने से कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होता, जैसे √, सब बहुत बार आता है, तो ये वर्गमूल √, को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 और उतना ही से डिवाइड कर दीजिए, फिर वही लाइन आ गया। देखिए कि यहाँ पर 1 ऐड किया, जितना ऊपर है देखिए ध्यान से, यहाँ जितना है उतना ही नीचे है, ये चीज केवल पकड़ लीजिए ना, उसके बाद तो बड़ा आसान हो जाएगा करने में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा x पर पावर, इसको अलग से हम रफ पे करके दिखाते हैं। चलिए, ये डायरेक्शन में हम लोग यहां तक सोल्व कर चुके हैं, तो इसको तीनों को मिटा करके इधर ही रफ करते हैं। तो देखिएगा यहां पर हो गया 1 + 2 + 1, इसको लिख सकते हैं LCM 2, तो 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहां से हो जाएगा ये 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस, अब यहां से ये हो जाएगा, ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस सी, 3/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाई 8x टू दी पावर 3। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे बनेगा, उसको तो आप लोग देख लिए होंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है dx 8x टू दी पावर 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/8, और ये नीचे से चला जाएगा ऊपर x टू दी पावर -3 इंटू डी एक्स। ये चर्चा बहुत बार बार कर चुके हैं कि ये नहीं ऊपर जाएगा, जब जाएगा तो जो वेरिएबल है, जो चर्चा भी की थी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो परिवर्तनशील राशि है, वेरिएबल है, उसी को ऊपर ले जाते हैं, जो डिजिट है उसको इंटीग्रेशन से और नहीं तो बाहर निकाल लेते हैं। जब हम ये बाहर निकाले तो 1/8 क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहां से 1/8 और जितना भी पावर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक +1 करेंगे पावर में और डिवाइडेड बाई उतना, यानी हो जाएगा x टू दी पावर -3 + 1 -3 + 1, ये हो जाएगा, फिर प्लस क्या लिखना है c, यानी यहां से हो जाएगा 1/8 x टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई
-2 प्लस सी। देखिए 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहां से। ये माइनस देखिए बार बार बोले हैं कि बस अगर जो दोनों नीचे ऊपर नीचे माइनस करेंगे तो बस डायरेक्ट एक माइनस को ऊपर उठा दो। तो जब माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस नीचे से यहां चला गया और ये हो जाएगा 16 1 बाई, ये हो जाएगा 8 इंटू 16 यानी 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये चाहे इसको एक काम करिए, मल्टीप्लाई करिए 1 बाई ए माइनस 16 और ये एक्स टू दी पावर -2 प्लस सी। यहां तक देखिए, उसके बाद और बात करते हैं। फिर इसी में हो जाएगा ये -1/16 और 1 बाई ये नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस सी इक्वल टू, और यहां इक्वल टू हो जाएगा ये 1 16 एक्स टू द पावर 2 प्लस सी। ये हो जाएगा आंसर। ध्यान से देख लीजिए और मिलाइएगा अपना जो बनाए हैं से। देखिए 4 नंबर भी हो गया, 4 नंबर भी बन गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है dx अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा देखिएगा ध्यान से 5 नंबर, ये हो जाएगा dx अंडर रूट एक्स। देखिए ध्यान से, अब फिर जरा ध्यान दीजिए, वही लाइन आ गया कि जब भी अंडर रूट एक्स देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 1/2 कर देंगे। यानी यहां से हो जाएगा dx एक्स टू दी पावर 1/2। अब यहां से हो जाएगा ये एक्स टू दी पावर -1/2 एक्स टू दी पावर -1/2 इंटू डी एक्स। यानी यहां से हो जाएगा एक, ये इंटीग्रेशन हटाइए। अब इंटीग्रेशन हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस, मानी याद क्या करना है कि जो भी पावर रहेगा उस पावर में 1 ऐड हो जाएगा, उतना ही से डिवाइड होगा। तो यहां से हो जाएगा एक्स टू दी पावर, इसको अलग रफ में करते हैं, -1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लिए 2 -1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1/2। तो एक्स टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, तब हम लोग और आगे बात करते हैं। अब देखिए हम लोग, ये 5 नंबर भी क्वेश्चन डील हो गया हम लोग का। अब जरा देखते हैं 6 नंबर की बात करते हैं। तो जगह का दिक्कत हो रहा है, 6 यहीं रखते हैं और 7 8 9 को इधर ला देते हैं। 7 नंबर हो जाएगा यहां पर 8 एक्स टू दी पावर 11 dx। 8 नंबर 3x स्क्वायर प्लस 6/x² माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब यहां से 9 नंबर एक्स टू दी पावर 5/3 dx। 10 नंबर अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx। अब देखिएगा, तो 6 नंबर यहां से बनाएंगे हम लोग।
अब देखिएगा, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करिए। तो जैसे ही ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, जैसे ही ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 8 सबसे पहले बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा x पर पावर 3, और ये dx देखिए ब्रैकेट के अंदर, यानी dx चारों से मल्टीप्लाई होगा, यानी dx प्लस ये 5 बाहर हो जाएगा, और फिर यहां पर हो जाएगा ये x पर पावर 2 इंटू डी एक्स। फिर ये देखिए ब्रैकेट 9 बाहर हो जाएगा और ये x dx, और फिर देखिए ये 3 बाहर, ये dx। क्लियर है? अब बड़ा आसान है, इसको क्या बनाना है, 8 जितना पावर उसमें 1 ऐड करिए, तो 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 3 बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस, देखिए जितना पावर है उसमें एक जोड़ देना है, तो 2 में एक जोड़ देंगे 3 डिवाइडेड बाई 3, और यहां से 9, इसमें पावर कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे हम लोग, एक और ऐड कर देंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, और चुपचाप क्या करना है, चुपचाप dx का क्या करेंगे, x कर देंगे प्लस क्या, c। तो इसको एक तरह सजा देते हैं, ये देखिए यहां से ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5 बाई 3 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 9 बाई 2 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 3x प्लस c, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आंसर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा, नेक्स्ट आपका है ये 7 नंबर, 8 एक्स टू दी पावर 11 dx, ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं, तो बड़ा आसान है, 8 को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 11 dx। अब यहां से 8 एक्स टू दी पावर, फिर ध्यान से देखिए पावर 11 है तो एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी, ये 4 2 जा और ये 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर 12 प्लस सी, ये हो गया आंसर। मतलब ये चीज समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन उस लेवल का भारी नहीं, देखिए भारी है, जब मैथमेटिक्स में आप बनाइएगा आपको ये बड़ा मिलेगा, लेकिन हमको फिजिक्स में बहुत बड़ा से मतलब नहीं है, उसको आप लोग ध्यान से इसी तरह से बच्चा जैसे हम लोग देख लेते हैं, काम हो जाएगा। अब देखिएगा, अगला हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं इस पर हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 बाई एक्स टू दी पावर 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन। तो यहां से हो जाएगा, ये ब्रैकेट ब्रेक करिए, 3x टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस 6 बाई एक्स टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 2 डी एक्स माइनस 2x dx। ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, तो यहां से हो जाएगा 3x टू दी पावर 2 dx प्लस ये 6 बाहर, ये x ऊपर, तो ये -2, ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर -2 dx, और ये -2x dx। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से 3x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, जितना पावर है उसमें एक जोड़ दिए, 2 में एक जोड़ेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, इसमें -2 में एक जोड़े और -2 में एक जोड़े, ये -2, इस पर पावर 1, तो 112 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं, पहले इसको बना देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो जाएगा इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा x⁻³ प्लस 6 x⁻, ये 1 में से 2 जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1, ये 2 से 2 कैंसिल, -x² प्लस c, यहाँ से हो जाएगा x⁻³ ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 6x⁻−1, 1 नीचे रहेगा अभी तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -x⁻² प्लस c, यानी यहाँ से x⁻³ माइनस 6/x माइनस x⁻² प्लस c, that is the required result। ये हो गया। अब हम लोग 2 को बना लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁵ इंटू dx। नाइन नंबर x⁵ इंटू dx, तो यहां से हो जाएगा x⁵ 5/3 प्लस 1 5/3 प्लस 1 प्लस c, यानी x⁵, इसका एलसीएम लीजिए अलग से 5/3 प्लस 1 इक्वल टू 3, 5 प्लस 3 8/3, तो ये हो जाएगा x⁵ 8/3 और यहाँ भी x⁵ 8/3 प्लस c, यानी यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 3 ऊपर, तो 3/8 x⁵ 8/3 प्लस c, ये क्लियर है। अब आप देखिएगा ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, √x प्लस 1/√x इंटू dx और ये इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x⁻1/2 प्लस 1/x⁻1/2 इंटू dx इंटीग्रेशन। एकदम क्लियर है क्योंकि √ मतलब 1/2 फॉर्मूला होता है ये वैल्यू, तो ये x⁻1/2 और ये देखिए ब्रैकेट जब ब्रेक होगा तो यहाँ dx, ये यहाँ प्लस और ये यहाँ हो जाएगा dx और ये x⁻1/2 शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा चल रहा है ये, बीच में डिस्टर्ब थोड़ा वीडियो छोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा, बीच में होगा तो हम थोड़ा रुक जाया करेंगे जब इस प्रकार का साउंड आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये इंटीग्रेशन हो गया, तो यहां से x⁻1/2 प्लस इंटीग्रेशन प्लस 1, या एक काम करिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 1/2 dx प्लस नीचे से ऊपर जाएगा x⁻−1/2 dx इंटीग्रेशन, यानी x⁻1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस x⁻−1/2 -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, यानी यहाँ से x⁻, एलसीएम लेके देखिए इसका अलग से 1/2 प्लस 1 2 1 प्लस 2 यानी 3/2, तो यहाँ से 3/2 और 3/2 प्लस x⁻, अगर जो इसमें माइनस कर दे तो ये माइनस, तो 2 में -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा 1/2 प्लस सी, आंसर ये हो गया। अब देख लीजिए
अब हम लोग इससे कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। उस फार्मूला को समझते हैं। एक दो फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, और ये फिर चैप्टर को क्या करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग समाप्त कर देंगे। कि अब इंडेफिनिट, अब तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मेन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है। थोड़ा सा एक आध दो फार्मूला लिख लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, वन नंबर चुपचाप dx रहे, उसको क्या करना है, x कर देना है, प्लस सी हम छोड़ रहे हैं, आपको प्लस सी लिखते जाना है, प्लस सी छोड़ रहे हैं, प्लस लिखते जाना है। अगर जो इस तरह से रहे दो नंबर में, तो ये देखिए फंस जाइएगा, एक्स टू दी पावर माइनस वन इंटू डी एक्स, ये इस तरह से डी एक्स बाई एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस वन इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन चुपचाप लिख लीजिएगा लॉग ई टू दी पावर एक्स। अब यहां से उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर 4, 3 नंबर और 2 नंबर ये हो जाएगा। ऐसे कुछ कुछ फार्मूला का हम सेट भेज देंगे। ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। लेकिन ध्यान रहे एन का मान माइनस वन नहीं होना चाहिए, माइनस वन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो से ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, यदि जीरो हो जाएगा तो एन का मान, तो यदि एक्स टू दी पावर माइनस वन इंटू डी एक्स रहे तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स, और इसका हो जाएगा एल एन एक्स। 4 नंबर e टू दी पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x। 5 नंबर e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a। उसके बाद 86 नंबर a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू दी पावर x और ln ln x टू दी पावर x। उसके बाद हो जाएगा 7 नंबर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ये साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ए एक्स बाई ए। प्लस सी आपको जोड़ते चल जाना है, याद रखिएगा प्लस सी आपको जोड़ते चल जाना है। ये इसी का एक छोटा सा पार्ट हो गया। 8 नंबर कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और अगर जो इसी तरह से ले लें स्टार बना करके कोस ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स बाई ए, साइन ए एक्स बाई ए। उसके बाद यहां से हो जाएगा 9 नंबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। एक और इसको देख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे फार्मूला को। तीन नंबर देखिए, अब आप लोग कहिएगा सर आप फार्मूला बुक से देखते हैं। एक्चुअली हम मैथमेटिक्स के टीचर है नहीं, तो फिजिक्स में हमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा जहां तहां जरूरत पड़ता है, तो उस लेवल का हम मैथमेटिक्स का यूज नहीं करते हैं।
फार्मूला हमको याद रहता नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी वाला को भी, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको बिना देखे हुए कहीं ना कहीं फार्मूला लिखना है। ये sec x tan x dx का हो जाएगा sec x। 12 नंबर cosec x cot x dx का माइनस cosec x इंटीग्रेशन। 13 नंबर tan x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log ln cos x। अब यहां से इसी तरह से 14 नंबर में हो जाएगा dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से और बहुत सा फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का हमको जरूरत जहां जहां पड़ेगा लिखेंगे, एकदम याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है। अब ये टोटल फार्मूला को हम पीडीएफ बना के भेजने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या करिएगा, एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चूंकि हमको जहां जहां जरूरत पड़ जाएगा, थोड़ा देखिए, कभी कभी जरूरत पड़ता है कोस साइन का, जो बेसिकली हमको इन वाला का जो ज्यादा पड़ेगा। कभी जरूरत पड़ जाएगा कोस का, साइन का, उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे से क्या है, उल्टा है, रिवर्स है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। हम आपको ये बताना चाहें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। देखिए कैसे उल्टा होता है। मान लिया जाए एक दिया हुआ है y इक्वल टू, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन का। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, एकदम ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, ये जितना पावर है उसको लिख देंगे। क्या दिखाई दिया, तो 3 दिखाई दिया। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक माइनस करके लिखते थे, तो 3 माइनस 1, यानी dy बाई dx इक्वल टू 3x टू द पावर 2। ये मेरा यहां तक हो गया। अब इसको और नीचे करते हैं तो हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई बटा 1। ऐसे करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 इंटू डी वाई इक्वल टू डी वाई, और ये 3x टू द पावर 2 इंटू dx। ये जो है, तो यहां से इसको देखिए, अब देखिए ये हमारे सामने आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम इसी को इंटीग्रेशन करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा। आपको हम बोले थे कि ठीक डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब, जैसे उदाहरण क्या दिए थे कि मान लीजिए एक चौक है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड पर जो स्कूल में चौक से लिखा जाता है, तो चौक को डिफरेंशिएट करेंगे तो डस्ट मिलेगा, उसका डस्ट, और डस्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे सबको, तो वापस क्या होगा, सब डस्ट मिलकर के चौक बन जाएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखिएगा, इसी को डिफरेंशिएट किए तो हमको ये मिला, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमको ये मिलना चाहिए। देखिए मिलेगा dy इक्वल टू 3x टू द पावर 2 dx। अब यहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, इसको क्या किया हम
बाहर निकाल लिए, तो यहां से हो जाएगा dy का y, dy का y, और ये हो जाएगा 3, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो जैसी 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। ये c अभी हटाइए, c तो चर्चा कर ही लेते, जो फालतू है उसको दिखाता है, वो इंटीग्रेशन में दिखाएंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन। 3 3 कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा x टू द पावर 3। आप ध्यान से देखें, हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको ये मिला, और फिर इसी को हम यहाँ से इंटीग्रेट किए तो हमको वापस ये दोनों देखिए यहाँ से ये मिल गया सेम। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चौक को, ये मान लीजिए चौक है, चौक को डिफ्रेंशिएट किए तो गुरादा मिला, गुरादा को इंटीग्रेट कर दिए तो वापस क्या हो गया, चौक मिल गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, वो एकदम क्लियर है। इसको एक बार ध्यान से देखिए, तब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैथ का कोई अंत है नहीं, फिजिक्स में हमको उतना हार्ड इंटीग्रेशन का आवश्यकता पड़ेगा नहीं, और जितना हार्ड इंटीग्रेशन का हमको आवश्यकता पड़ेगा उस लेवल का इंटीग्रेशन आपको हम बता चुके हैं। इसका हम पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो याद रखिएगा, 278 870 870 9018 पर आप हमको भेजिएगा कि सर हमको ज्वाइन कर लिया जाए, आपको हम ऐड कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से अगला क्लास आपको हम बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से समझना है, लेकिन मेन जो यूज है, जो सबसे अधिक यूज है, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।